Good morning, class. I am Pranshul Rastogi. Today we are continuing with the same topic, forms of business. Second point, partnership. पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 में. अब व्हाट इज़ पार्टनरशिप? द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. कह रहा है कि पार्टनरशिप रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन के बीच में. बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में रिलेशन होता है. हु एग्री टू शेयर, जो एग्री होते हैं शेयर करने के लिए क्या चीज़, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस का भाई प्रॉफिट कहाँ होगा, बिजनेस का प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब कैरी करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस जितने भी पार्टनर्स होते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. कह रहा है कि सारे जितने पार्टनर्स होते हैं वो कैरिड करते हैं बिजनेस प्रॉफिट शेयर के लिए, और कोई भी अगर एक पार्टनर्स कोई भी काम कर रहा है तो वो सबके लिए एक्टिंग फॉर ऑल के लिए कर रहा है. अब कुछ इसके फीचर्स होते हैं. सबसे पहला होता है, अगर पार्टनरशिप बिजनेस देखा जाए तो रिस्क बियरिंग. हर एक बिज़नेस में रिस्क तो बियर लेना ही पड़ता है. अगर रिस्क नहीं लेंगे तो बिज़नेस हमें रिवॉर्ड नहीं देगा, और बिज़नेस का रिवॉर्ड क्या है, रिस्क लेने का प्रॉफिट. उसके बाद सेकंड पॉइंट, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल जितना भी होता है ओन एंड कंट्रोल बाय पार्टनर्स. तो पार्टनर्स ही डिसीजन भी लेंगे और कंट्रोल भी बिजनेस को पार्टनर्स करेंगे. फॉर्मेशन ईजी फॉर्म्ड है. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर गवर्न कर रहा है बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग. अगर हमें पार्टनरशिप बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जाके रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अपने बिजनेस को अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में. लाइबिलिटीज़ कैसी होती पार्टनर्स की, अनलिमिटेड होती है. कंटिन्यूटी तब तक ही आप पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो जब तक आपके पार्टनर्स हैं. सपोज़ अगर दो पार्टनर्स एक पार्टनरशिप बिजनेस में हैं और अगर एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन चाहिए ही चाहिए. तो वो क्या हो जाएगा, सोल ट्रेड बिजनेस जिसमें सिंगल पर्सन वर्क करता है. मेंबरशिप, अगर मेंबर देखा जाए तो मिनिमम 2 होने चाहिए. बैंकिंग सेक्टर के लिए 10 होने चाहिए और अदर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए 20 होने चाहिए. ये याद रखना. म्यूचुअल एजेंसी होती है. म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर हम लोग एक दूसरे पे म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं करेंगे तो पार्टनरशिप कभी भी फुलफ़िल नहीं होगी. तो हमें क्या करना होता है कि अगर पार्टनरशिप हमने की है, बहुत सारे पर्सन हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक दूसरे को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना पड़ता है. फिर है लॉफुल बिजनेस, और जो पार्टनरशिप है वो हमेशा लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए. रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. पार्टनरशिप में ये भी होता है कि रिस्ट्रिक्शन होता है पार्टनर्स को कि अपने वो शेयर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब अपने शेयर किसी और को नहीं दे सकते. एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, कि वो लोग इतना प्रॉफिट इतना लॉस अगर होगा पार्टनरशिप फर्म में तो वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे. अब कुछ इंपॉर्टेंट मेरिट्स आती हैं, डीमेरिट्स आती हैं. मेरिट्स आता है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोज. पार्टनरशिप बहुत इजी होता है फॉर्म करने के लिए और क्लोज करने के लिए भी. जैसे पार्टनर्स मिल जाएंगे 2-3 पर्सन तो हम लोग जाके अंडर पार्टनरशिप एक्ट में जाके अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लेंगे. तो इजी फॉर्म है एंड इजी क्लोज भी. अगर पार्टनर सारे मिल जाएं और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लें, आपस में कंसेंट कर लेते हैं कि हमें बिज़नेस बंद करना है पार्टनरशिप, तो वो बंद भी कर सकते हैं. फिर बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है, मतलब कि सारे जब तक पार्टनर कोई भी डिसीजन ना दे दें, तो अगर 2 पार्टनर है तो दोनों की सहमति होनी चाहिए किसी भी डिसीज़न में. फिर मोर फंड्स, अगर सिंगल पर्सन है तो क्या होगा, उसके पास कम फंड होंगे, और ज़्यादा कलेक्टिव वो होंगे, क्या होगा, पार्टनरशिप में बहुत सारे लोग होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो क्या होगा, मोर फंड्स भी आएगा, पैसा भी ज़्यादा होगा बिजनेस में. शेयर ऑफ रिस्क, इसमें क्या होता है, शेयर भी कर सकते हैं रिस्क. अगर सिंगल पर्सन है तो वो पूरा रिस्क खुद बियर करेगा, बट अगर बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो क्या करेंगे, सब आपस में शेयर कर लेंगे रिस्क को. सीक्रेसी भी मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, क्योंकि सीक्रेट मेंटेन करा जाता है. इसमें कोई भी बुक्स आप क्लोज नहीं करते हो पब्लिक को, तो इसमें सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है. बेटर मैनेजमेंट होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं तो इसमें बेटर मैनेजमेंट भी होता है. कुछ डीमेरिट्स भी हैं इसकी, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़. हर एक पार्टनर से क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है. पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट्स की, मतलब पार्टनर्स आपस में किसी डिसीजन को लेकर लड़ने लगे, कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनके बीच में, लड़ने को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो गया. लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे हमने बताया था, एग्जांपल दिया था, 2 पार्टनर से एक की डेथ हो जाती है
फॉर एनी रीज़न, तो क्या होगा, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन चाहिए ही चाहिए। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, और क्योंकि हम सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, अपना कोई भी अकाउंट शो नहीं करते पब्लिक को, तो क्या होता है कि इसमें लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक भी सोचती पता नहीं किस तरह का बिजनेस है। स्लो डिसीजन मेकिंग, स्लो डिसीजन मेकिंग क्यों होता है, क्योंकि पार्टनर्स बहुत सारे होते हैं, तो किसी को क्या पता डिसीजन नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या होता है कि इसमें डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सबसे पूछना पड़ता है, सबकी क्या चाहिए, म्यूचुअल कंसर्न के साथ साथ सबका म्यूचुअल एजेंसी भी होनी चाहिए और कंसेंट भी साथ में होना चाहिए। अगर एक पार्टनर मना कर देता है किसी डिसीजन को, तो कोई भी पार्टनर में नहीं करेगा ये चीज़, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। उसके बाद आया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, और क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है पार्टनर्स के बीच में कभी कभी कोई भी पॉइंट्स को लेके। थैंक यू क्लास।